क्या दुनिया वास्तव में केवल मेहनत और प्रतिभा के आधार पर चलती है, या फिर ऐसे अदृश्य नियम भी हैं जो तय करते हैं कि कौन सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचेगा और कौन पीछे रह जाएगा? क्यों कुछ लोग अपेक्षाकृत कम योग्य होने के बावजूद सत्ता, सम्मान और प्रभाव हासिल कर लेते हैं, जबकि अनेक प्रतिभाशाली व्यक्ति भीड़ में गुम हो जाते हैं? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देती है दुनिया की सबसे चर्चित और विवादास्पद पुस्तकों में से एक, द 48 लॉज ऑफ पावर। यह केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि शक्ति, प्रभाव, राजनीति, मानव स्वभाव और सफलता के गूढ़ सिद्धांतों का विस्तृत संग्रह है। इस पुस्तक में लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने इतिहास, युद्ध, राजनीति, व्यापार और मानव व्यवहार का गहन अध्ययन करके 48 ऐसे नियम प्रस्तुत किए हैं जो सदियों से सत्ता और प्रभाव की दुनिया में प्रभावी रहे हैं। और आज से द रेवोल्यूशन पर हम इस पुस्तक के सभी 48 नियमों को क्रमशः विस्तार से समझेंगे। हर वीडियो में एक नया नियम, उसके पीछे का मनोविज्ञान, ऐतिहासिक उदाहरण और वास्तविक जीवन में उसका प्रभाव प्रस्तुत किया जाएगा। यदि आप शक्ति, प्रभाव, नेतृत्व और मानव व्यवहार की गहरी समझ विकसित करना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस विशेष श्रृंखला से जुड़े रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। 48 लॉज ऑफ पावर का पहला नियम, नियम नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर, अर्थात अपने वरिष्ठ बॉस या नेतृत्वकर्ता से अधिक प्रभावशाली दिखने का प्रयास न करें। पहली नजर में यह नियम असामान्य लग सकता है। आखिर हमें हमेशा यह सिखाया जाता है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करें, आगे बढ़ें और अपनी क्षमता का सर्वोत्तम प्रदर्शन करें। लेकिन शक्ति और प्रभाव की दुनिया के नियम अक्सर पारंपरिक शिक्षा और सामान्य धारणाओं से भिन्न होते हैं। इस नियम का मूल विचार यह है कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के अधीन काम कर रहे हैं जिसके पास आपसे अधिक अधिकार या पद है, तो उसे यह महसूस नहीं होना चाहिए कि आप उसकी स्थिति के लिए खतरा बन सकते हैं। जब कोई वरिष्ठ व्यक्ति स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, तो वह आपकी प्रतिभा की सराहना करने के बजाय आपको प्रतिस्पर्धी के रूप में देखने लग सकता है। परिणाम स्वरूप आपके अवसर सीमित हो सकते हैं और आपके विकास में बाधाएं आ सकती हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी कंपनी में एक कर्मचारी अपने बॉस से अधिक ज्ञानवान और कुशल है। यदि वह हर मीटिंग में बॉस की गलतियां सार्वजनिक रूप से उजागर करने लगे और स्वयं को अधिक सक्षम साबित करने की कोशिश करे, तो संभव है कि बॉस उसे पसंद करने के बजाय उससे असहज महसूस करने लगे। दूसरी ओर, यदि वही कर्मचारी सम्मानपूर्वक अपने विचार प्रस्तुत करे और बॉस को भी श्रेय दे, तो उसकी प्रतिभा अधिक सकारात्मक रूप से स्वीकार की जाएगी। इस नियम को समझने के लिए एक वास्तविक घटना से प्रेरित उदाहरण देखें। 1960 के दशक में अमेरिकी राजनीति में रॉबर्ट कैनेडी बेहद प्रतिभाशाली, लोकप्रिय और प्रभावशाली नेता माने जाते थे। हालांकि वे अपने बड़े भाई और तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के साथ काम करते समय सार्वजनिक रूप से हमेशा उनका सम्मान करते थे और उन्हें नेतृत्व का केंद्र बनाए रखते थे। उनकी क्षमता सभी जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा प्रभाव नहीं बनने दिया कि वे राष्ट्रपति से अधिक महत्वपूर्ण दिखाई दें। इससे दोनों के बीच विश्वास बना रहा और रॉबर्ट कैनेडी को भी व्यापक राजनीतिक प्रभाव प्राप्त हुआ। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि इतिहास में कई प्रतिभाशाली लोगों ने केवल इसलिए नुकसान उठाया क्योंकि उन्होंने अपने शासकों या वरिष्ठों को पीछे छोड़ने का प्रयास किया। वहीं जो लोग अपनी योग्यता दिखाने के साथ साथ अपने नेताओं को सम्मान और महत्व देते रहे, वे अक्सर अधिक प्रभाव और सफलता प्राप्त करने में सफल हुए। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको अपनी प्रतिभा छिपानी चाहिए या औसत प्रदर्शन करना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि आपको अपनी क्षमता का प्रदर्शन बुद्धिमानी और रणनीति के साथ करना चाहिए, ताकि आपकी सफलता दूसरों के अहंकार के लिए खतरा न बने। यही इस नियम का मनोविज्ञान है। लोग केवल तथ्यों और परिणामों से नहीं, बल्कि भावनाओं, सम्मान और अपनी स्थिति की सुरक्षा की भावना से भी प्रभावित होते हैं।